हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी यूपी ट्रिपल एससी पेट की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो खुशखबरी है कि हम जो है पूरा बैच लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट का। तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सारी चीजें आपको फ्री में मिलेंगी। तो क्लास में जो है मेरे दोस्तों बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। यूपी ट्रिपल एससी पेट रीजनिंग में आपको 10 से 15 दिन में फुल कंप्लीट कराऊंगा। पीवाईक्यू लेकर जो है सफलता प्रैक्टिस सीरीज में पीवाईक्यू सीरीज आपको कराई जाएगी। सारे एक एक क्वेश्चन एक एक चैप्टर से कराए जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, इसको जब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर करें ताकि सारे बच्चे यूपी ट्रिपल एससी पेट की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो मैंने वादा किया है कि आप लोगों को 10 से 15 दिन में मैं पूरा बैच रीजनिंग का कंप्लीट करा दूंगा और यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम में आपको कोई टेंशन लेने को नहीं, ये टेंशन देने को है। तो सफलता प्रैक्टिस सीरीज से आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज का आगाज करते हैं। तो रीजनिंग और रीजनिंग में पहला चैप्टर है मेरे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करेंगे और दो क्लास की जो है जिस प्रकार से चैप्टर में जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार से आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है बहुत ही जरूरी है। तो कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, रीजनिंग का सिलेबस समझेंगे कि पैट में क्या सिलेबस पूछा जाता है, किस चैप्टर से रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे। सबसे पहले 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर के होते हैं। तो रीजनिंग का सिलेबस है। और देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से पिछली बार हर पेपर में जो हर शिफ्ट में 2 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे, हर शिफ्ट में पूछे गए थे। और 2 क्वेश्चन जो थे इससे भी पूछे गए, ब्लड रिलेशन से भी पूछे गए थे। खून का रिश्ता मतलब ब्लड रिलेशन से पूछे गए थे। और हर पेपर में एक एक क्वेश्चन जो था कैलेंडर क्लॉक का पूछा गया था। एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के, 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में और क्लॉक और घड़ी से एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखने को मिला था हर शिफ्ट में। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 6 से 7 चैप्टर हैं। 6 से 7 चैप्टरों में आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में आपको पीवाईक्यू सीरीज कराएंगे, पूरा हम आपको डिटेल में समझाएंगे 2 क्लासों में। कितनी क्लासों में? 2 क्लासों में। 2 क्लासों में हम ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे। एक क्लास हमारी जो है क्लॉक की होगी, एक कैलेंडर की होगी। इस प्रकार से हम 15 दिन में आपको जो है कंप्लीट करा देंगे। 15 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद हिंदी, जीएस, करंट अफेयर सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा दी जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों टेंशन नहीं लेना है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और जुड़े रहना है। तो क्लास आपको मेरे दोस्तों किस टाइम मिलेगी? सुबह 9 बजे यूट्यूब पर आपको क्लास मिलेगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जो है मुझसे बात भी कर सकते हो। तो मेरी क्लास जो है इधर देखिए, मेरी क्लास मेरे दोस्तों आपको 9 बजे मिलेगी। कितने बजे मिलेगी? सुबह 9 बजे यूट्यूब पर मिलेगी। यूट्यूब पर मिलेगी। और मैं आप लोगों से एक बात और भी कहना चाहूंगा कि 17/6/25 इसकी जो है फॉर्म ऑनलाइन डेट, ऑनलाइन जो है लास्ट डेट 17/6/25 है। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म ऑनलाइन ना किया हो तो मेरे प्यारे बच्चों देरी ना करें, अपना फॉर्म ऑनलाइन कर दें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स देखना पड़ते हैं। कभी कभी कोई समस्या जाती है। और कुछ अभी हमारे न्यू बच्चे जो हाई स्कूल क्लास हुए हैं, क्योंकि हाई स्कूल जरूरी है, हाई स्कूल एलिजिबल है तो हाई स्कूल भी बहुत जरूरी है। तो मेरे दोस्तों हाई स्कूल पास होना जरूरी है, वही बच्चे फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। और कुछ मेरे प्यारे बच्चे जो न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक रीजनिंग नहीं पढ़ी है, तो मैं बिल्कुल जो है बेसिक टू, मेरा मोटो रहता है बेसिक टू एडवांस। ठीक है, बेसिक से एडवांस तक लेके चलेंगे। आप लोगों को टेंशन लेने का नहीं है और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो सबसे फॉर्म ऑनलाइन करिए जिन बच्चों ने नहीं किए हैं और अपनी तैयारी में लग जाइए और 4 चांद लगा दीजिए। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों यूं ही नहीं मिलती मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछो उस चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना,
पूछो उस चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों आज यूपी ट्रिपल एससी पेट के तिनका तिनका उठाएंगे और उड़ान भरेंगे, पेपर को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। समझ गए बात को? गोट इट, अंडरस्टूड एनी प्रॉब्लम? तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आप लोग फॉर्म ऑनलाइन करिए और बीटीएस क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल 9 बजे क्लास में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको फॉर्म भरवाने में या कोई भी समस्या आती है A to Z, तो आप मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 7755 086 051 पर। आप मेरे जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है, आपकी मैं हेल्प करूंगा। इस नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं होता है किसी भी वजह से, आधार कार्ड में, मार्कशीट में, कोई भी मतलब किसी चीज में कोई समस्या है, तो उसको भी हम आपको रास्ता बताएंगे। चलिए मेरे दोस्तों तो सिलेबस समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिलेबस समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो सिलेबस, रीजनिंग सिलेबस समझ लेंगे मेरे दोस्तों। सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा, सबसे पहले हमारा चैप्टर होगा कोडिंग डिकोडिंग, जिसपे आज हम प्रैक्टिस करेंगे और सारी चीजें समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ाएंगे ब्लड रिलेशन, मतलब खून का रिश्ता, किलो। उसके बाद कैलेंडर, इनसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर न्याय भाग, सिलोजिज्म, वर्गीकरण, सदृशता, कारण और प्रभाव, कथन और कार्रवाई का तरीका, कथन एवं तर्क, कथन एवं अनुमान और रैंकिंग एवं व्यवस्था। मेरे प्यारे दोस्तों ये 7 से 8 चैप्टर हैं, इन्हें बहुत प्यार से समझेंगे। कैलेंडर, न्याय भाग, वर्गीकरण, कारण और प्रभाव, कथन और कार्रवाई का तरीका, कथन एवं तर्क, कथन एवं अनुमान, रैंकिंग व व्यवस्था। मेरे प्यारे दोस्तों सिलेबस का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो रहा हूं और आप लोग इसी मतलब इन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सबसे ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग पे, ब्लड रिलेशन पे, क्योंकि इनसे पिछली बार 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे हर शिफ्ट में और इससे एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए मेरे दोस्तों अब जो है देखते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे जिन्होंने पिछली बार पेपर दिया होगा तो वो कोडिंग डिकोडिंग पे सारे फार्मूले समझते होंगे कि क्या याद करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आप लोगों को जो है क्या याद करना हो गई, एबीसीडी याद होना बहुत जरूरी है। अब मेरे जो पुराने बच्चे हैं उन्हें तो अच्छे से याद होगा। अब हमारे जो बच्चे अभी जो 2024 और 2023 में जो 2024-25 में जिन्होंने हाई स्कूल किया तो उन्हें नहीं मालूम है, तो उनको मैं बेसिक समझाते चलूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या याद होना चाहिए, वर्णमाला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, वर्णमाला याद होना चाहिए और वर्णमाला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। एबीसीडी जिसको कहते हैं एबीसीडी बहुत अच्छे से आप लोगों को मेरे दोस्तों याद होना चाहिए। लेटर आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए और सबको मालूम है, देखो बचपन से ही हम सबने पढ़ा है कि एबीसीडी बचपन से ही पढ़ी है। बट हमारे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये तो मालूम है कि हमने बचपन से पढ़ी है मगर नंबर नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एबीसीडी में कितने लेटर होते हैं मेरे दोस्तों। कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। अब हमारे कुछ प्यारे बच्चे होंगे जो उन्हें नहीं मालूम होगा कि 26 लेटर तो होते हैं। 26 लेटर की जब हम बात करेंगे 26 लेटर होते हैं कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर होता है। फॉर एग्जांपल हमने जैसे आपसे पूछा कि एम कितने नंबर पर होता है, तो मेरा नाम मोइज है, तो मैं पहले ही आपसे पूछता हूं कि एम कितने नंबर पर होता है, तो एम 13 नंबर पर होता है। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। जैसे हमने पूछा ओ कितने नंबर पर होता है, तो ओ हमारा 15 नंबर पर होता है। जैसे हम इसे नाम लिखते हैं MOIEZ, MOIEZ लिखते हैं तो हमको सिंपली बिल्कुल फिंगरप्रिंट मालूम होना चाहिए। सोते सोते अगर पूछे तो इनके नंबर मुझे याद होना चाहिए। M 13 नंबर पर होता है, O 15 नंबर पर होता है, I 9 नंबर पर होता है, E 5 नंबर पर होता है और Z हमारा 26 नंबर पर होता है। इस प्रकार से मेरे दोस्तों लेटर आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक तरीके से लेटर याद होना चाहिए। तो कितनी एबीसीडी में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं मेरे दोस्तों, याद कर लेना आप लोग। उसके बाद हम बात कर लेंगे, ज्यादा मतलब टाइम नहीं खराब करेंगे, और उसके बाद हम बात कर लेंगे अपोजिट लेटर की। सबसे पहली बात तो हम जब एबीसीडी लिखते हैं ए से जेड तक एक फार्मूला होता है। जैसे हम लिख लेंगे ए, अब यह देखो 1 मिनट लगेगा, लिख लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी। उसके बाद क्या करेंगे जी एच आई जे के बाद क्या करेंगे एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसको नंबर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। कितने 26? तो मेरे दोस्तों कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। इसका एक फॉर्मूला था ई जे ओ टी
बाई। मेरे दोस्तों ये एक फार्मूला था, इसको 5, 10, 15, 20 और 25 इस प्रकार से फार्मूला लिखेंगे। अब इसके बीच में कितने प्लस के 4 हो जाते हैं, प्लस के 4 हो जाते हैं, प्लस के 4 हो जाते हैं, प्लस के 4 हो जाते हैं। इस प्रकार से मेरे दोस्तों क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ई जे ओ टी बाई का फार्मूला होता है 5, 10, 15, 20, 25। इसके बीच में कितने लेटर होते हैं, 4 होते हैं। अब 4 ई के प्लस इधर 4 होंगे, इधर 4 होंगे, इधर 4 होंगे और इधर 4 होंगे और इधर 4 होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले ये बताइए कि आवाज क्लियर आ रही है। आप लोगों को बहुत सी दिक्कत हो रही थी, क्लासेस चल रही थी, माइक में गड़बड़ था काफी टाइम समय से और किसी ने नहीं बताया कि आवाज में दिक्कत आ रही है। अब मेरे दोस्तों ये बताइए सबसे पहले कि आवाज क्लियर आ रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से। पीछे क्लासेस में बहुत माफी चाहता हूं आप लोगों से, जो है क्लासेस में आवाज अच्छी नहीं आ रही थी। तो इंशाल्लाह अब सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं और आज अच्छे से आवाज आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो ये फार्मूला ई जे ओ टी बाई का याद करेंगे। और इसमें क्या होगा, अब वोवेल कॉन्सोनेंट की जब बात करते हैं, इसमें वोवेल कितने होते हैं मेरे दोस्तों, वोवेल कितने होते हैं, 5 वोवेल होते हैं। ए वोवेल कितने होते हैं मेरे दोस्तों, 5 वोवेल होते हैं। ये भी देख लेंगे, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल में आपको याद करना होगा। इनका नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5। ये चीजें आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में सवाल सोल्व करने के लिए। इस प्रकार से लगाएंगे। अब हम फटाफट देख लेंगे, बहुत स्पीड में देख लेंगे। अब अपोजिट लेटर भी देख लेंगे, अपोजिट लेटर भी देख लेंगे। 2-3 चीजें आपको पहले का तो नंबर याद होना चाहिए प्लस अपोजिट लेटर याद होना चाहिए। अपोजिट लेटर क्या होगा, ए, अपोजिट लेटर ए का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। बी का क्या होगा, बाई हो जाएगा। सी का क्या होगा, डी हो जाएगा। और जो है सी नहीं, सॉरी सी का डी नहीं होगा, सी का डी नहीं होगा। इस प्रकार से लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इस प्रकार से लिखेंगे। अब सी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, सी का एक्स हो जाएगा। डी का क्या होगा, डब्ल्यू होगा। ई का बी होगा। एफ का जी, एफ का क्या हो जाएगा, एफ का यू हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एफ का क्या होगा, यू होगा। जी का क्या होगा, टी अपोजिट हो जाएगा। एच का एस हो जाएगा। आई का क्या होगा, आई का आर होगा। जे का क्या होगा, क्यू होगा। के का पी होगा। एल का ओ होगा। और एन का क्या होगा, एम का क्या होगा, एन हो जाएगा। अब हम बात कर लेंगे, फटाफट इसको रिवीजन कर लेंगे। देखो इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए मेरे दोस्तों, 27 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 27। मैंने बहुत यूपी पुलिस के आरआरबी ग्रुप बी में भी ये चीजें बताई हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, वो क्लास देख लेना जाके पीछे। यूपी पुलिस का बैच जो चल रहा है, अजीम बैच में भी हमने कोडिंग डिकोडिंग में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया है। और आरआरबी ग्रुप बी का जो बैच चल रहा है उसको भी बहुत अच्छे से मैंने विस्तार बताया। देखो चीजें एक ही होती हैं, बस कॉन्सेप्ट थोड़े अलग होते हैं। तो जोड़ने पर 27 बन जाना चाहिए। कितना बन जाना चाहिए मेरे दोस्तों, 27 बन जाना चाहिए। 25, 2, 27 सारी संख्याओं को जोड़ोगे तो मेरे दोस्तों सब 27 बनते चले जाएंगे। कितने बनेंगे, सब 27 बनेंगे। 4 और 23 कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। 5 और 22 कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। इस प्रकार से हम याद करेंगे। तो ए जेड मतलब आज का दिन, बी बाय बाय सी एक्स क्रैक्स खाएंगे 5 रुपए का। और डी डब्ल्यू दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड के साथ क्या करेंगे, यूपी ट्रिपल एससी का पैड का बैच जो है एग्जाम क्रैश करके उससे मिलने जाएंगे। इवनिंग टाइम उफ, आज क्या हो गया, आज तो हमने पढ़ाई नहीं। जीटी रोड और हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जोकर, रानी, कबाब, पराठा, लब और मन की बात किससे करेंगे, मम्मा से करेंगे। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों याद कर लेंगे। तो मैं मतलब प्रैक्टिस कराते कराते साथ में आपको ये सारे लेटर याद करा दूंगा। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का। हर एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से याद कराऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग बस क्लास में जुड़े रहिए और क्लास को क्या करिए, ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर क्लास में कोई भी न्यू बच्चा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन वाला बटन दबाएं बिल्कुल खड़ाक से। समझ गए बात को। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन पे। मैं सारी चीजें समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। पहला क्वेश्चन है, लगाइए। अब देखो आराम आराम से बहुत प्यार से क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा है, एक निश्चित कोड भाषा में ESTEEM को HBWHP के रूप में लिखा जाता है, तो डॉक्टर को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे, आराम आराम से देखिए। अब टेंशन लेने का नहीं, P/Q पूरी है। तो जो है ESTEEM को इसमें क्या लिखा है, HBWHP लिखा है। अब आपको भी हमने लेटर तो याद ही करा दिए थे। 5 और 3 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, देखो ये प्लस के कितने कर रहा है, 3 कर रहा है। यहाँ S से B पर जा रहा है तो कितने कर रहा है, प्लस के 3 कर रहा है। B से W पर जा रहा है तो मेरे दोस्तों कितने कर रहा है, प्लस के 3 कर रहा है। तो हमें लॉजिक मिल गया कि सब प्लस प्लस के 3 कर रहा है। अब इसने डॉक्टर का पूछा है तो क्या करेंगे, प्लस के 3 कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में भी 3 कर रहा है। तो डॉक्टर में प्लस के जब 3 करेंगे, यहां पर लिख लेंगे DOCTOR डॉक्टर।
अब हमको मालूम ये 4 नंबर पर आता है, ये 15 पर, ये 3 नंबर पर। अभी नंबर डाल दे ताकि अभी आपको ताजा ताजा याद हो जाए। टी 20 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, आर 18 नंबर पर। जब डी में एम प्लस के 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 नंबर पर हमारा जी आता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं होगा। 15 3 18 और 6 3 3 6 और 20, टी 20 पे आता है, 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। 23 नंबर पर हमारा डब्ल्यू आता है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, बी वाला हो जाएगा। इस प्रकार से बिल्कुल जो है चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। समझ में आया? देखो इसने क्या किया, सब में प्लस का 3 किया है। सब में क्या किया है, प्लस का 3 किया है। देख लीजिए, ई 5 नंबर पर आता है, एच 8 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, एच 8 नंबर पर आता है। सब में क्या किया है, प्लस 3 किया है और प्लस 3 किया है। एम 13 नंबर पर आता है, पी 16 नंबर पर आता है, तो सब में मेरे दोस्तों क्या किया है, प्लस 3 किया है। समझ गए बात को? तो हमने भी इसमें क्या कर दिया, प्लस के 3 कर दिया। रीजनिंग क्या कहते हैं, जो हमने किया है ऊपर वही नीचे कर दो, सेम डिट्टो हमारी नकल कर लो, मतलब कॉपी राइट कर लो। समझ गए बात को? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे दोस्तों। एक निश्चित कूट भाषा में CAPON को E by R MP लिखा जाता है, तो DECO बाई को क्या लिखेंगे? अब देखो क्या कर रहा है, CAPON को इसने क्या लिखा है, इसने मेरे दोस्तों क्या लिखा है, E by R MP। आवाज सही आ रही, ये बताओ आप लोग सही से? बिल्कुल बढ़िया आ रही है, बढ़िया वे में, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, प्लस के कितने किए हैं, 2 किए हैं। यहां पर इसने प्लस के 2 किए हैं मेरे दोस्तों। यहां पर देखो बाई 25 पर आता है, ए 1 पर आता है, तो माइनस के कितने किए हैं, माइनस के 2 किए हैं। माइनस के 2 किए हैं, उसके बाद इसने क्या किया, यहां पर प्लस के फिर 2 किए हैं, प्लस के फिर 2 किए हैं, फिर माइनस के 2 किए हैं मेरे दोस्तों। फिर इसने क्या करा है, प्लस के 2 करे हैं। कितने करे हैं, प्लस के 2 करे हैं, तो इसमें कौन सा लॉजिक लग गया, 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2। तो हम पावर में क्या करेंगे मेरे दोस्तों, लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो प्लस 2 माइनस 2 हो रहा है, तो पावर का कोड पूछ रहा है POWER। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे। 16 में जब 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 नंबर पर हमारा आर आता है, प्लस के 2 कर देंगे, फिर माइनस के 2 करेंगे तो एम आ जाएगा। यहां पर माइनस के 2 करेंगे, 15 में माइनस के 2 करेंगे 13। 13 नंबर पर हमारा एम आ जाता है। यहां प्लस के 2 करेंगे तो 25। 25 नंबर पर हमारा बाई आता है। तो मेरे दोस्तों आर एम बाई इज द राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। आर एम डब्ल्यू नहीं होगा, आर एम डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। तो इस प्रकार से लगाएंगे तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, जो है बी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत आराम आराम। क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए, क्या लिखा है, SAMPLE को R बाई JLG बाई लिखा जाता है, तो MAPLE को L बाई MH लिखा जाता है। तो पीपल का इसको बताइए क्या कोड होगा। अब देखो क्या करेंगे, माइनस के 1 दिख रहा है, माइनस के 2 दिख रहा है, माइनस के 3 दिख रहा है, माइनस का 4 दिख रहा है, माइनस का जो है 5 दिख रहा है और माइनस का 6 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, माइनस का 6 दिख रहा है, हमने देख लिया। यहां से देखेंगे -1 -2 -3 -4 और -6। -4 के बाद -5 हो जाएगा। जब -5 की 2 2 4 1 5 -5 होगा तो Z आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, दो बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लगेगा। यहां पर -1 किया तो -1 करेंगे, M हो जाएगा। तो नहीं, O हो जाएगा, सॉरी M नहीं होगा क्योंकि 16 है, O हो जाएगा। अब O सब में है तो ऑप्शन नंबर बी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। OC होगा, OC तो ये वाला, OB ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद हम -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब -3 करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, L हो जाएगा, L हो जाएगा। उसके बाद -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, हमारा क्या हो जाएगा, जो है देख लेंगे यहां पर क्या OCLL। उसके बाद जब चेक करेंगे तो -4 करेंगे, 12 में से जब माइनस के 4 करेंगे, वो 2 2 4 5 करेंगे तो 12 और 5, 12 में से जब माइनस के 5 करेंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों, बताइए। अब देखो OCLL हो गया, कोई टेंशन नहीं है। तो कितने 7 हो जाएंगे और 7 नंबर पर हमारा क्या आता है, G आता है। अब उसके बाद जब 6 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जब 6 माइनस करेंगे तो हमारा बाई आ जाएगा। तो देखेंगे OCLLGY इज द राइट आंसर हमारा कौन सा जाएगा, डी वाला होगा, ना ए होगा ना बी होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे बिल्कुल चुटकियों में। अब मेरे प्यारे ये दोस्तों, इसने क्या करा, देखो -1 -2 -3 -4 -5 और -6 ये पैटर्न लगा हुआ है और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को इसने सोल्व कर दिया। एग्जामिनर इसी प्रकार से पूछता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस आप लोग 2 क्लासेस लेना, पेट में आपसे क्वेश्चन में वादा करता हूं बिल्कुल नहीं छूटेगा।
मैं वादा करता हूं आप लोगों से बिल्कुल नहीं छूटेगा। बस आप लोग क्या करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहो। 10 से 15 दिन में मैं जो है वादा करता हूं आप लोगों से रीजनिंग कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को। बस आप लोग क्लास में को क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल जो है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और भी सारे बच्चे तैयारी कर सके और चार चांद लगा सके। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई आप लोगों से चार्ज नहीं लगेगा। चलिए मेरे दोस्तों आगे की बात करते हैं, जब क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए, क्या कह रहा है, FLEECE को FEFCEE लिखा जाता है, तो OBERCOAT को TOABOECR लिखा जाता है। उसी भाषा में MITTN को कैसे लिखा जाएगा, लगाइए मेरे दोस्तों। देखो ये इसने क्या कहा, अब देखिए FLEE 4 चांद लगा देंगे, टेंशन मत लेना। अब ये क्या कह रहा है, यहां से देखेंगे FLEEC को, इसमें देखो हमें तो ऐसा लग रहा है इसमें क्रॉस मेथड लगा हुआ है, EFCLEE। अब देखेंगे मेरे दोस्तों इसमें सेम सेम नंबर दिख रहे हैं, तो सेम सेम जब नंबर दिख रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, हम क्या करेंगे, देखेंगे इसने सबसे पहले यहां F लिखा है, यहां F लिखा है, एक छोड़ा L लिखा है, फिर एक छोड़ा तो इसने E लिखा है, इसने छोड़ा E लिखा है, फिर उसके बाद यहां से देखो क्रॉस मेथड लगा के C लिखा है और यहां से देखो E लिखा है, उसके बाद यहां देखो E लिखा है। तो इसी प्रकार से इसको भी देख लेंगे। तो जब इसको देखें क्या जो दो लास्ट वाला T इसमें है तो यहां पर E है, तो हम लास्ट में क्या कर रखेंगे, MITTTEN। अब मेरे दोस्तों देखेंगे N लास्ट में रख देंगे, N लास्ट में रखेंगे तो देखेंगे सब में है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहां से यहां देख लेंगे, हम यहां से यहां देख लेंगे, N लास्ट में रख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि M रखेंगे, यहां पर M ही रखेंगे क्योंकि यहां एक छोड़कर एक होगा, NM सब में है मेरे दोस्तों। अब इसको बाद देखेंगे कि 3 नंबर पर इसने क्या रखा, तीसरा लेटर जो था T लास्ट में रखा, और T जब लास्ट में रखा उसके बाद फिर देखेंगे उसके पड़ोस में ये तुरंत T रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा लेटर बचा, अब हमारे पास बचा है E। अब E बचा है तो हम देख लेंगे NMEITT इज द राइट आंसर। हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, और कोई सा नहीं होगा, ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को। इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करते रहेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहेंगे। चलिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए। तक पानी पी लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लगाइए 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए लगाइए, क्या कर रहा है, हिस्ट्री को इसमें जो है SRHGLBIB लिखा गया। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चुटकियों में लगेगा, HISTOR बाई मेरे प्यारे दोस्तों SRHGLIB लिखा गया है। अब मेरे दोस्तों देखेंगे, हमने अभी आपको बताया था अपोजिट लेटर, क्या बताया था, अपोजिट लेटर बताया था। अपोजिट लेटर देखो, H का S लिखा है, I का R लिखा है, S का H लिखा है, T का जो है T का G लिखा है, O का L लिखा है, R का क्या लिखा है, I लिखा है, और बाई का क्या लिखा है, B लिखा है। मेरे दोस्तों अब इसने पूछा है अजीब का, तो हम देख लेंगे मेरे दोस्तों ARCHIBE। अब ए का हमें अपोजिट मालूम है, Z होता है, I का मतलब इंडियन रेलवे, C का क्या होता है, क्रैक से दुकान पर जाते हैं 5 रुपए का खाते हैं। हाई स्कूल में जब पढ़ते थे इंडियन रेलवे, इवनिंग टाइम और इवनिंग टाइम। तो मेरे दोस्तों देखेंगे ZIXRZIXSREB, तो इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ना डी होगा, ना ए होगा, ना बी होगा। ZIXSREB, तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी वाला होगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, चुटकियों में क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल टाइम ही लग रहा है। वहां पर आप लोगों को बिना पेन उठाए क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि वहां पर पेन उठाने की जरूरत ही ना पड़े, बस क्वेश्चन आए सटाक से लग जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं, क्या है एडवेस्टर को क्या लिखा है इसने, देखो ADBISOR बाई का कोड क्या इसने लिखा है मेरे दोस्तों। देखिए अब हम यहां पर देखेंगे 2 4 2 6 2 8 2 4 2 6 7। अब देखो मेरे प्यारे भाइयों, इसमें तो एक लेटर भी ज्यादा है। अब हम देखेंगे ए, बताओ इसका फटाफट कमेंट में आंसर बताओ। मेरे लगाने से पहले आप लोगों का कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए। बताओ मेरे प्यारे भाइयों, बताइए फटाफट मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, बताइए F/M
RMOU। अब देखो मेरे दोस्तों क्या कह रहा है, ये देखो यहां पर क्या कर रहा है, प्लस के बंद कर रहा है, प्लस के बंद कर रहा है, अभी लगाया था, यहां पर देखो कितना कर रहा है, प्लस के 2 कर रहा है, यहां पर देखो प्लस के कितने कर रहा है, प्लस के 3 कर रहा है, और फिर यहां पर देखेंगे प्लस के कितने कर रहा है, प्लस के 4 कर रहा है, कितने कर रहा है, प्लस के 4 कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, +1 +2 +3 +4। अब उसके बाद देखेंगे हम मेरे दोस्तों, इसने यहां से देखो क्या किया है, यहां से देखो जो ऐसे आर पर आया तो माइनस का बंद कर दिया, कितना कर दिया मेरे दोस्तों, माइनस का बंद कर दिया, पहले +2, पहले इसने क्या करा, 4 लेटर में क्या किया है मेरे दोस्तों, 4 लेटर में इसने प्लस किया है, और फिर हम आगे देखेंगे कि यहां देखो इसने माइनस का बंद किया, फिर हम यहां से यहां देखेंगे इसने क्या किया है, -2 किया है, -2, और अब देखेंगे यहां पर इसने क्या किया है, -3 किया है, और यहां पर देखेंगे मेरे दोस्तों इसने क्या किया है, -4 किया है। तो मेरे दोस्तों पहले इसने 4 लेटर में प्लस किया है, फिर इसने माइनस किया है, 4 लेटर में प्लस माइनस किया है, तो इसी प्रकार से इसने पूछा है कोड की जो है डिजाइनर का कोड क्या हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों पहले हम 4 लेटर में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, 4 लेटर में हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अब यहां पर देखो प्लस करेंगे तो हमारा जो है, इसको यहां पर लिख लेते हैं धीरे से, DESIGNER दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को साफ साफ। अब 4 लेटर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 1 प्लस करेंगे, प्लस का बंद करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 नंबर पर हमारा यह ई आता है, फिर प्लस का 2 करेंगे तो 7 नंबर पर हमारा क्या आ जाता है, जी आ जाता है, फिर प्लस का 3 करेंगे, 19 में जब प्लस के 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 22 नंबर पर हमारा बी आता है। इस प्रकार से देखेंगे EGB, और ऑप्शन नंबर जो है EGU ये कट जाएगा, और ये तीनों में है, ठीक है, तो आगे चेक करना पड़ेगा। अब 3 लेटर में हो गया, उसके बाद 9 4 कितने होते हैं, 13 जब प्लस के 4 करेंगे तो प्लस के जब 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 लेटर में माइनस करेंगे। अब देखो यहां पर क्या है, 2 2 4, यहां पर n आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए वाला भी नहीं होगा, इसे पकड़ लेंगे। अब यहां पर भी n आ रहा है चौथे नंबर पर, और यहां पर क्या आ रहा है, 9 और 4 जब प्लस के 13, तो ऑप्शन नंबर ये वाला भी नहीं होगा। तो सिंपल सा हमें मालूम चल गया मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, सी वाला होगा। क्वेश्चन से लगाते हुए चलेंगे। अब देखो अब क्या है, हमें लगाने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस का बंद करेंगे, जब माइनस का बंद करेंगे तो हमारा यहां पर क्या बचेगा, यहां पर एफ बचेगा, यहां पर एल हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है, पूछो उस चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, भरेंगे उड़ान उड़ जाएंगे, तिनका तिनका उठाएंगे। यूपी SSC का एग्जाम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, वादा करते हैं। चलिए लगाइए, क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए। क्या कर रहा है, देखो अब नंबर वाली बात आ गई है। अब इसको लगाएंगे, क्या है, नंबर ऑफ लेटर। नंबर ऑफ लेटर कोडिंग डिकोडिंग में कितनी टाइपें, 6 से 4 से 5 टाइपें होती हैं। इसलिए अब देखेंगे, लगाएंगे नंबर ऑफ लेटर। अब देखो ये क्या कह रहा है, ARE को 87 लिखा जाता है, NOT को 4197 लिखा जाता है। तो केट का कोड पूछ रहा है, केट का कोड क्या होगा, लगाइए ARE। अब हमको मालूम है ए एक हमारा 1 नंबर पर आता है, आर हमारा 18 नंबर पर आता है, ई हमारा 5 नंबर पर आता है। अब मेरे दोस्तों इनको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 5 कितना, 23 1 24 होता है। मैं लिखा कितना है, 87 लिखा है। तो मेरे दोस्तों यहां पर जोड़ वाला तो फार्मूला लगेगा नहीं, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा चेक करेंगे, गुणा करके देखेंगे। जब गुणे करके देखेंगे, 5 अट्ठे कितना होता है 40, और 5 एकम 5, 5 अट्ठे कितना होता है 40, और 5 एकम 5, और 4 कितना होगा 9 हो जाएगा। और 90 एकम 90, तो 90 आ जाएगा। जब 90 आया, 90 में से माइनस के 3 करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 87 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम NOT को चेक कर लेंगे। NOT को जब चेक करेंगे तो N हमारा 14 नंबर पर आता है, गुणे करेंगे O हमारा 15 नंबर पर आता है, T हमारा 20 नंबर पर आता है। 15 चक्कू 60, 60 का हमारा कितना हो जाएगा 0, 15 चक्कू 2, बिल्कुल बच्चों वाले छुटके छुटके जो है गुणा कर लेंगे, जैसे हमको आता ही नहीं है। 15 चक्कू 60, 60 का 0 हो जाएगा, और 15 एकम 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 210, और जो है 210 हो जाएगा। अब 21 20 एकम 20 हो जाएगा यहां पर, और 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 एकम 20 दूना 40 42 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा
42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 4200 हो जाएगा। जब 4200 में माइनस के जब 3 करेंगे, जब माइनस के 3 करेंगे तो मेरे दोस्तों आप 10 में जाएगा 3, इधर कितना बचेगा 9, इधर कितना बचेगा 1, 4197 बिल्कुल सही लिखा है। तो यही मेथड लगा है। अब कैट का इसने पूछा है, CAT कैट का पूछा है मेरे दोस्तों। सी हमारा 3 नंबर पर आता है, ए हमारा 1 नंबर पर आता है और बी हमारा कितने पे आता है? 20 नंबर पर आता है। 20 से कम 20, 20 यहाँ कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों? 60 हो जाएंगे। और 60 में से जब माइनस के 3 करेंगे तो कितना बचेगा? 57 बचेगा। कितना बचेगा? 57 बचेगा। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी वाला होगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को? नंबर ऑफ लेटर। इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे मेरे प्यारे भाइयों? सोल्व करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अपनी तैयारी में क्या करेंगे? 4 चांद लगाते रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये देखो क्या लिख रहा है। अब इसने क्या क्या ARROACH को 11618 और 15138 और APPROBAL को ये लिखा गया है। नंबर ऑफ लेटर है तो इसने इसका पहले का कोड पूछा है। तो मेरे दोस्तों हमको लेटर याद है अच्छे से। एक नंबर पर इसने लिखा है P16 पर, P16 पर, R18 पर, O15 पर, A1 नंबर पर। यहां पर देखेंगे सबके नंबर जो है सेम लिखे हुए हैं। सबके नंबर क्या लिखे हैं? सेम लिखे हुए हैं मेरे दोस्तों, सेम लिखे हैं। तो हम भी क्या करेंगे? यहां से देखेंगे A1 नंबर पर, P16 पर, P16 पर, R18 पर, O15 पर, B22 पर, A1 पर और L12 पर। तो इसमें बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। P हम क्या करेंगे? 16 पर लगा देंगे, O15 पर कर देंगे, O15 कर देंगे, L हम 12 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 16 15 15 12, 16 15 15 12 इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? सी वाला हो जाएगा। बहुत ही प्यारी क्लासेस लगाइए, फटाफट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब एक निश्चित कोड भाषा में AN को 16 के रूप में कोडबंधित किया जाता है, ON को 212 के रूप में। तो US को कैसे लिखा जाएगा बताओ मेरे दोस्तों? A 1 नंबर पर आता है, N 14 नंबर पर आता है। अभी हमने नंबर ऑफ लेटर लगाया था। A 1 नंबर पर आता है, N हमारा 14 नंबर पर आता है। और क्या करेंगे? अभी हमने पर लगाया था, फिर 14 एकम 14 हो जाएगा। 14 एकम 14 और प्लस के क्या करेंगे? 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? NO को चेक कर लेंगे। NO को जब चेक करेंगे, N हमारा 14 पे आता है, O हमारा 15 पे आता है। गुणा कर लेंगे, 15 चक्कू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 15 6 कितना हो जाएगा? 21, 210 हो जाएगा। 210 हो जाएगा। जब प्लस के इसमें 2 कर देंगे, जब प्लस के 2 कर देंगे तो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? 212 हो जाएगा। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसने पूछा है USU का कोड पूछा है, इसका कोड पूछा है। तो मेरे दोस्तों क्या करेंगे? 21 और 19, 19 इक्कम 19, 19 का क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। और 19 दूना कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 और 1 कितना हो जाएगा? 39। 38 और 1 39 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 399 हो जाएगा। और मेरे दोस्तों 399 में जब प्लस के 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। 104 हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी वाला होगा। ना A B C D कुछ नहीं होगा। समझ गए बात को? इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए। म्यूजिक को इसने क्या लिखा है? अब ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। लगाओ मेरे दोस्तों, फटाफट लगाओ। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ। समझ में आ रहा है? लाइक वाला बटन दबा दो, मैं समझ जाऊंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों लाइक वाला बटन दबाइए फटाफट। और बिल्कुल जो है जिस बच्चे ने अपना फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया वो 17/6 तक अपना फॉर्म ऑनलाइन कर दे। और कोई समस्या हो A to Z फॉर्म अगर ऑनलाइन ना हो रहा तो मेरे पास कॉल कर ले, हम उसका फॉर्म ऑनलाइन करवा देंगे। हम तो हर चीज की आप लोगों की गारंटी लेते हैं। बस मैं यही चाहता हूं आप लोग फटाफट सफल हो जाइए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दीजिए। क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारी जीत का इंतजार कर रही है और तुम्हारा पड़ोसी क्या कर रहा है? तुम्हारी हार का इंतजार कर रहा है। मेरे दोस्तों सिर्फ एक माँ बाप पेरेंट्स ऐसे हैं जो तुम्हारी जीत का इंतजार करते हैं, बाकी सब लोग क्या करते हैं? हार का इंतजार करते हैं। चलिए लगाइए। तो बताइए आंसर इसका फटाफट। देखो अब ये देखो, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इधर लेटर म्यूजिक में जो कम है इधर ज्यादा है, 2 4 5। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। हम खड़े हैं ना, टेंशन नहीं लेना है। हम आपके सामने खड़े हैं, दिक्कत नहीं लेने को, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने को। अब क्या करेंगे? म्यूजिक लिखा है तो देखो इसमें क्या करेंगे? MUSIC। अब हम देखेंगे कि ये 13 नंबर पर आता है, कभी कभी ये 21 पर आता है, ये 19 पर आता है, ये 20 पर आता है, ये 3 नंबर पर आता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये 2 लेटर हैं, ये है, ये है, ये है, ये है।
तो इसने क्या किया, पहले इसके पीछे का लेटर लिखा है, फिर आगे का लेटर लिखा है। अब एम से पहले हमें पता है एल आता है, और एम के बाद में हमें पता है एन आता है। उसके बाद यू से पहले हमको मालूम है टी आता है, और उसके बाद हमको मालूम है बी आता है। एस से पहले हमें मालूम है आर आता है, और एस के बाद में टी आता है। ये आई से पहले हमें मालूम है एच आता है, और आई के बाद हमें मालूम है जे आता है। सी से पहले बी आता है, और सी के बाद क्या आता है, डी आता है। इस प्रकार से इसने ये क्वेश्चन लिखे हैं, और इसका क्वेश्चन इसका पूछा है सी एच ओ आर डी का कोड पूछा है। तो सी से पहले हमारा क्या आता है मेरे दोस्तों, सी से पहले हमारा बी आता है, उसके बाद हमारा डी आता है। एच से पहले हमारा क्या आता है, जी आता है, और एच के बाद में हमारा क्या आता है, आई आता है। ओ से पहले हमारा मेरे दोस्तों क्या आता है, ओ से पहले हमारा एन आता है, और उसके बाद हमारा पी आता है। आर से पहले हमारा क्या आता है, क्यू आता है, और उसके बाद एस आता है। डी से पहले हमारा सी आता है, और उसके बाद हमारा क्या आता है, ई आता है। इस प्रकार से देखो क्या हो जाएगा, बी डी जी ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं होगा, बी डी जी आई एन पी क्यू एस सी ई इज द राइट आंसर हमारा बी वाला होगा, सी डी ए को नहीं होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे चुटकियों में और बढ़ते रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन लगा, एक निश्चित कोड भाषा में मैथ्स को 13 32 0 819 और हिंदी को 82 71 44 27 लिखा जाता है, उसी में भाषा में फिजिक्स का कोड क्या होगा। मेरे दोस्तों बताइए फिजिक्स का कोड क्या होगा, फिजिक्स बल्ला बताइए, बताएगा इसका कोई आंसर कमेंट में, फटाफट बताओ। चलिए लगाइए। अब देखो नंबर ऑफ लेटर है, कोई बात नहीं, एम हमारा 13 नंबर पर आता है, एम हमारा 13 नंबर पर आता है, सबको मालूम है एम 13 नंबर पर आता है। अब ए को 3 लिखा है इसने, अब देखो एम ए टी एच एस, मैथ्स को देखो इसने 13 32 0 819 लिखा है। अब हम देखेंगे एम हमारा 13 नंबर पर आता है, ए को इसने क्या करा है 3 लिखा है, तो यहां पर देखेंगे गुणा भाग कुछ किया होगा बोबेल में, क्या करा होगा बोबेल में कुछ गुणा भाग किया होगा। इसको थोड़ी देर रोक के चलेंगे, आगे चेक करेंगे। इसको 20 लिखा है, इसको 8 लिखा है, इसको 19 लिखा है। अब हम हिंदी में देख लेंगे, हिंदी में इसने 8 लिखा है, आई हमारा क्या है बोबेल है, तो इसने क्या करा है मेरे दोस्तों गुणे 3 कर दिया है, क्योंकि आई हमारा 9 नंबर पर आता है, इसने क्या लिख दिया है 27 लिख दिया है। एन को 14 लिखा है, डी को 4 लिखा है, और आई को यहां 27 लिखा है। तो मेरे दोस्तों इसने क्या करा है, कॉन्सोनेंट जो लेटर है कॉन्सोनेंट को इसने सेम लिखा है, और बोबेल को क्या करा है 3 से गुणा कर दिया है। बोबेल जितने नंबर पर आता है उसको क्या कर दिया है 3 से गुणे कर दिया है। तो मेरे दोस्तों हम फिजिक्स का देख लेंगे, फिजिक्स का क्या होगा इस प्रकार से देखेंगे, तो पी एच बाई एस आई सी एस। अब हम देखेंगे कि हमारा P कितने पे 16 पे आता है, H 8 पे आता है, बाई हमारा 25 पे आता है, S हमारा 19 पे आता है, I हमारा क्या है एक बोबेल है 9 नंबर पर आता है, तो हम क्या करेंगे गुणे 3 कर देंगे, 27 लिख देंगे। C हमारा 3 नंबर पर आता है, S हमारा 19 नंबर पर आता है। अब मेरे दोस्तों हम देखेंगे कि खाली हमारा इज द राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, क्योंकि 27 और किसी में नहीं है, तो A B C कोई नहीं होगा। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा 27 329, राइट हमारा आंसर कौन सा होगा डी वाला होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चे बोबेल कॉन्सोनेंट का भी बहुत ध्यान रखना है, कभी कभी ये क्या करता है कभी कॉन्सोनेंट को गुणा कर देता है, कभी बोबेल को। इसने क्या किया कॉन्सोनेंट का जो लेटर का नंबर था उसको सेम लिखा, और उसको क्या करा और बोबेल को क्या करा, बोबेल को मेरे दोस्तों क्या करा इसने गुणे 3 कर दिया। समझ गए बात को, गोटे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 लगाइए और करिए प्रैक्टिस, फटाफट प्रैक्टिस करिए। एक निश्चित कोड भाषा में RESP को 36 53 85 40 स्टार को 38 40 13 640 लिखा जाता है, तो स्टॉप का कोड पूछा है, बताइए क्या होगा। अब देखेंगे हम, देखो मेरे दोस्तों अब हमें मालूम है कि R को देखो इसने क्या 36 लिखा है, E को 5 लिखा है, और 19 दूना 38 लिख दिया है, E को 5 लिखा है, B को 40 लिख दिया है। तो चुटकियों में हमें पता लग गया कि इसने कॉन्सोनेंट जो नंबर आता है उसको 2 से गुणा कर दिया। R 18 पे आता है, इसने 36 लिख दिया। E हमारा बोबेल है 5 नंबर पर आता है, इसने 5 लिख दिया। और S हमारा कॉन्सोनेंट है, इसने 38 लिख दिया। E बोबेल है, इसने 5 लिखा। T हमारा 20 नंबर पर आता है, गुणे 2 कर दिया, 40 लिख दिया। इसी प्रकार से 38 40, ये देखो बोबेल को सेम नंबर लिखा, आर को 36 लिखा, टी को 40 लिख दिया। तो स्टॉप का कोड पूछा है, STOP स्टॉप का कोड पूछा है। तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 20 दूना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ओ हमारा क्या है एक बोबेल है, तो इसको हम 15 लिखेंगे, और 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 38 20 15 32, 38
नहीं सॉरी, यहाँ पर 40 हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। 38 यहाँ पर फिर से लिख लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से लिख लेंगे इसको, हम क्या करेंगे, फिर से लिख लेंगे इसको, देखो फिर से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा मोटो रहता है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए। 38 40, इसको क्या करेंगे 15 लिख देंगे और इसको क्या करेंगे 32 लिख देंगे। इसको 32 लिख देंगे, 38 40 15 32, 38 40 15 32, 38 40 15 32 इज द राइट आंसर। हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लगाइए फटाफट। क्या लिख रहा है, हेड को लिख रहा है BSBZ लिख रहा है और कैल को OXBZ लिख रहा है, तो बैंक का कोड पूछा है, बताइए। अब मेरे दोस्तों यहां पर देखेंगे कि HEAT चुटकियों में क्वेश्चन लगाना सीखो, BSGZ। अब मेरे दोस्तों यहां से देखेंगे अपोजिट में लिख रहा है, यहां पर देखेंगे टी का B प्लस के 2 किया। अब यहां से तो ऐसा आ जाएगा, यहां से तो ऐसा आ जाएगा, भैया नहीं होगा रे, ना रे बाबा ना, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है इसने क्रॉस मेथड में अपोजिट लेटर लिखे हो सकता है ना, हो सकता है, चेक कर लेंगे। BSGZ देख लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, H का S हो जाएगा, E का B हो जाएगा, T का G होगा, A का Z होगा। बिल्कुल इसने क्रॉस मेथड में क्या करा है, अपोजिट लेटर लिखे हैं। क्या करा है मेरे दोस्तों, क्रॉस मेथड में इसने अपोजिट लेटर लिखे हैं। तो देखो इसने क्या, C को X देखो लिख दिया, CLAY। अब क्या होगा, OXBZ, बिल्कुल चुटकियों में, LO लब C, X बाय Z। अब इसने पूछा हमसे बैंक का कोड पूछा है मेरे दोस्तों, किसका कोड पूछा है, बैंक का कोड पूछा है, बैंक का कोड पूछा है। ए का अपोजिट क्या होगा, Z होगा, बी का अपोजिट बाई होगा, एन मन की बात, ओके कबाब पराठा, तो क्या हो जाएगा Z/PM, Z/PM इज द राइट आंसर। हमारा सी वाला हो जाएगा, इज द राइट आंसर सी होगा, बाकी ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, इज द राइट आंसर क्या होगा, क्रॉस मेथड में इसने चुटकियों में क्वेश्चन ये पूछा गया था, बिल्कुल चुटकियों में लगेगा मेरे प्यारे क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लगाइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 लगाइए। 2 क्लासेस ऐसी कोडिंग डिकोडिंग की आपको 2 क्लासेस कराऊंगा इंशाल्लाह। आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा, और क्लास को क्या करिए, देखिए पूरा सही से, और 2 बार देख लीजिए क्लास को, आपका काम हो जाएगा मेरे दोस्तों। देखिए क्या लिखा है, FLUTE को BGFOU लिखा जाता है, तो EXILE को BORC B लिखा जाता है, तो B ब्लेड का कोड क्या होगा, बताइए मेरे दोस्तों। अब देखो यहां क्या कर रहा है, FLUTE तो क्या कर रहा है, BGFOU लिखा है। अब हम देखेंगे मेरे दोस्तों ये क्या कह रहा है। अब देखो ई का ई लिखा है क्रॉस मेथड, यू का देखो ई का इवनिंग टाइम अपोजिट लेटर क्रॉस मेथड, अपोजिट लेटर क्रॉस मेथड। और इसने क्या करा, GT रोड लब, किससे करते हैं, लब सोना बाबू से, उफ देखो BGFOU, पहले इसने क्या करा, ओफो इवनिंग टाइम हो गया, लब करा, GT रोड पर गया, और फिर ओफो करके रह गया, क्योंकि प्यार में जो है हमारा एक ही मतलब है, प्यार अधूरा होता है। क्या होता है, प्यार अधूरा होता है, इसलिए देखिए ये अधूरा अधूरा रह गया। तो हमारा जो कोड क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, कोड हमारा पूछ रहा है ब्लेड का, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे मेरे प्यारे भाइयों BLOOD। अब हम देखेंगे डी का अपोजिट क्या होता है, दिल्ली वाली, बी का बाय बाय करके चली गई, उसके बाद क्या होगा, ओ का एल हो जाएगा, एल का क्या होगा, ओ हो जाएगा, ओ का क्या होगा, एल हो जाएगा, WLLO बाई। तो इज द राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली वाली चली गई तो क्या हुआ, दूसरी आएगी, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बड़ी लंबी है जमी लाख मिलेंगे हंसी, तू नहीं तो कोई और सही, है ना, टेंशन नहीं लेने का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे करिए, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बड़ी लंबी है जमी लाख मिलेंगे हंसी, तू नहीं कोई और सही। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, लगाइए। चलिए मेरे दोस्तों क्या कह रहा है, ABROAD को DROBAA लिखा जाता है, तो एक्टिव को ये लिखा गया, तो क्या है BISHOP का क्या कोड होगा। अब मेरे दोस्तों देख लेंगे, ABROAD का क्या होगा, DROBA। अब हम देखेंगे मेरे दोस्तों इसने क्या किया है, हमें तो लग रहा है क्रॉस मेथड में इसने क्रॉस लेटर लिखे हैं, तो हम सबसे पहले देख लेंगे, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, इसको देखो ऐसे करेंगे 1
3 4 5 6। अब इसमें देखो यहां पर क्या लिखा है, 6 लिख दिया है, यहां पर 3 लिख दिया है, यहां पर 4 लिख दिया है, यहां पर 2 लिख दिया है। अब इन दो का देख लेंगे, 1 लिखा होगा या यहां 5 लिखा होगा, इस प्रकार से देख लेंगे। आगे चेक कर लेंगे, इसको 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 6। अब सिंपल सी बात है, इसने क्या करा, 63 42 115 लिखा है, तो हम भी देखेंगे। अब 1 6 हो जाएगा, 63 42 15। अब मेरे दोस्तों 1 को 5 डाल देंगे, तो इसमें किसका कोड पूछा है, BISHOP। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, 6 नंबर पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 63, क्या कोड बना रहे हैं, 63 42 15 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं मेरे दोस्तों, 63 42 15 बना रहे हैं। कितना क्या बन रहा है, 63 42 15। तो 6 नंबर पर क्या आएगा मेरे दोस्तों, 6 नंबर पर P आएगा। क्या आएगा, 6 नंबर पर P आएगा। 3 नंबर पर जो है S आएगा, 3 नंबर पर S आएगा। 4 नंबर पर हमारा H आ जाएगा, और 2 नंबर पर हमारा I आ जाएगा। 2 नंबर पर हमारा I आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे 2 नंबर पर, 1 नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, और उसके बाद हम देखेंगे 5 नंबर पर हमारा O आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों PS क्या हो जाएगा, PSHI PS, देखो ऑप्शन नंबर PSHIOB इज द राइट, हमारा ए वाला हो जाएगा, न बी होगा, न सी होगा, न डी होगा। समझ गए बात को। इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाएंगे। ये भी क्या होता है, नंबर ऑफ लेटर होते हैं। तो कोई इसने क्या करा, पहले गिनती करी, उनको क्या कर दिया, कोड एक बना के, क्या कोड बनाया, 63 42 15 63 42 15 कोड कर क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। चलिए आगे बात करते हैं। फटाफट, दो क्वेश्चन की टेंशन ना लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए फटाफट। क्वेश्चन की टेंशन ना लीजिए, वो हम जाने, बस लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। क्यों, हमने आपसे वादा किया है 10 से 15 दिन में आपको क्या करेंगे, पूरा पैड का सिलेबस तैयार करवाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, टेंशन नहीं लेने को। चलिए लगाइए। एक निश्चित कुट भाषा में एक्टर को क्या लिखा है, 13 68 12। हीरोइन को क्या लिखा है, 95 12 87 45। तो हीरो का कोड क्या होगा। यहां पर तो हीरो हीरोइन की बात होने लगी है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ए को 1 लिखा है, सी को 3 लिखा है, सी को 3 लिखा है, और इसमें टी को क्या लिखा है, टी को 6 लिखा है, ओ को 8 लिखा है, तो आर को इसमें 12 लिखा होगा। अब मेरे दोस्तों इसमें देखेंगे कि क्या होता है, जिस लेटर को नंबर लिखा होता है, देखो एच को 9 लिखा है, ई को 5 लिखा है, आर को 12 लिखा है, क्योंकि यहां पर भी आर को 12 लिखा है, ओ को 8 लिखा है, आई को 7 लिखा है, एन को 4 लिखा है, ई को 5 लिखा है। हीरो का कोड इसने पूछा है मेरे दोस्तों, हीरो का कोड पूछा है, हीरो का कोड पूछा है, तो एच को क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, एच को इसने क्या लिखा है। अब यहां पर 3 नंबर पर देखेंगे, एच को इसने क्या लिखा है, एच को इसने 9 लिखा है, तो हम 9 लिख देंगे। ई को इसने क्या लिखा है मेरे दोस्तों, ई को इसने क्या लिखा है, ई को 5 लिखा है, तो हम 5 लिख देंगे। आर को इसने 12 लिखा है, 12 लिख देंगे। ओ को इसने क्या लिखा है, ओ को इसने 8 लिखा है, यहां पर भी 8 लिखा है, तो 8 लिख देंगे, और कोड हमें मिल जाएगा 95 128 कोड हो जाएगा इसका। 95 128 इज द राइट आंसर, हमारा ए होगा, न बी न सी न डी हो जाएगा। 95 128 हमारा इज द राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे दोस्तों, लगाइए फटाफट। देखो क्या लिखा, फेमस को 19 21 15 13 16 लिखा गया है मेरे दोस्तों। तो ग्रेड को आगे क्या लिखा है, GARDEN को 14 54 18 17 लिखा गया है। तो इसने क्या लेडर का कोड पूछा है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इसने क्या करा है, देखेंगे FAMOUS 19 21 15 13 16। अब देखेंगे अपोजिट में इसने 19 लिखा, 21 जो लेटर आता है 15 13 1 और 6। इसने क्या करा है मेरे दोस्तों, बिल्कुल जो है अपोजिट में लेटर उसके उतार दिए हैं। अपोजिट में क्या करे हैं, लेटर को उतार दिया है। क्या क्या है, लेटर को उतार दिया। तो लेटर का इसने कोड पूछा है LEADER, लेटर का कोड पूछा है। तो मेरे दोस्तों हम क्या करेंगे, मेरे दोस्तों इसको लिख देंगे। अब R 18 पे आता है, E 5 पे आता है, D 4 पे आता है, A 1 नंबर पर आता है, E 5 पे आता है, L 12 पे आता है। तो इसका कोड ये हो जाएगा मेरे दोस्तों, कोई इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। 18 5
18, 54, 15, 12 इज द राइट आंसर हमारा सी होगा, ना ए, ना बी, ना डी। समझ गए बात को? गॉट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम? बताइए किसको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? क्लास को क्या करिए, लाइक कर दीजिए मेरे दोस्तों, क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तुरंत क्लास हमारी आए। और सुबह 9 बजे आपको ये क्लास मेरे दोस्तों यूट्यूब पर मिल जाएगी, बिल्कुल ना देखना भूलें, डेली मिलेगी 15 दिन। समझ गए बात को? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 लगाइए मेरे दोस्तों, तेरा कमेंट में। अब देखो 20 को इसने ये 3 जो लेटर हैं, 3 लेटर के अपोजिट नंबर लिखे हैं, और इसने क्या करा है, 3 लेटर का क्या करा है, रियल नंबर लिखे हैं, 3 लेटर के रियल नंबर लिखे हैं। देखो सिंपल सा मिल गया, ये 3 लेटर हैं, इनके अपोजिट नंबर लिखे हैं लेटर को, और 3 के क्या करें, रियल नंबर लिखे हैं। इसमें ये लॉजिक था। तो मेरे दोस्तों ये देखिए, अब बी, अब यहां पर 2 चुटकियों में लग जाएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल गया, आ नहीं रहा था मेरे प्यारे दोस्तों, कोई आप लोग बता भी नहीं सकते हो। अब बी का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बी का अपोजिट क्या, बाई 25 नंबर पर आता है, आर 18 नंबर पर आता है, आर जब 18 नंबर पर आता है, आर का अपोजिट आई हो जाएगा, ई का अपोजिट बी हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इनको रियल नंबर लिखेंगे, क्योंकि 3 लेटर को क्या करेंगे, रियल नंबर लिखेंगे। इसने यहां क्या करा, 3 लेटर के रियल नंबर लिखे। अब मिल जाएगा 25, 18। अब देखिए 25, 92, 21, 208, 25, 92, 21, 208 इज द राइट आंसर हमारा बी वाला होगा, ना सी ना डी हो जाएगा। समझ गए बात को? इसने क्या करा, 3 लेटर को क्या करा मेरे दोस्तों, 3 लेटर को जो है अपोजिट लेटर लिखे, और 3 में क्या करा, रियल लिख दिया। 3 में क्या करा, रियल लिख दिया, इसलिए इतना टाइम लग गया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए समझ गए बात को? अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लगाइए, फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 लगाइए। PEN को क्या लिखा, 17770 लिखा, वो 17717 लिखा जाता है, तो कैप का कोड पूछा है। 2P को 17 लिखा, E को 7 लिखा, और जो है N को क्या लिखा, 17 लिखा। अब मेरे दोस्तों आप लोग ऐसे इसको नहीं समझेंगे, इसको ऐसे नहीं समझेंगे, PEN। अब P 16 पे आता है, E 5 पे आता है, N 14 पे आता है, तो इसने क्या करा, प्लस का 1 किया, प्लस का 1 किया तो कितना लिख दिया, 17 लिख दिया, और प्लस के जब 2 करे तो कितना लिख दिया, 7 लिख दिया, और प्लस के जब कितने करे, प्लस के मेरे दोस्तों कितने करे, प्लस के 3 करे, 14, 3, 17 लिख दिया। उसी प्रकार से कैप का कोड पूछा है, पहले प्लस का 1 करेंगे तो क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, और प्लस का 2 करेंगे तो क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, और प्लस का 3 करेंगे तो क्या लिख देंगे, 17, 18, 19 एस लिख देंगे। तो क्या रहेगा, 4, 3, 19, 43, 19 इसका आंसर हो जाएगा। 43, 19 मेरे प्यारे दोस्तों इज द राइट आंसर हमारा ए वाला होगा, ना बी, ना सी, ना डी। इस प्रकार से लिख लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। समझ गए बात को? गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम? चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर, ये मेरे दोस्तों होमवर्क में आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताओगे। नंबर ऑफ लेटर है, इसका कमेंट में आंसर मुझे बताओगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे आप लोग। ये आप लोगों के लिए होमवर्क घर में है, घर के लिए ये सवाल है। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्या है देखो, अब देखो इसमें देखो सिंपल से दिख रहा है, टी को 40 लिखा है, 15 लिखा है, 13 लिखा है, ए को 2 लिखा है, और बी को 40 लिखा है, ओ को 30 लिखा है। बिल्कुल जो है जो नंबर है उनके लेटर को डबल कर दिया है। तो सी, जी को हम क्या, इसने क्या पूछा है, इसने क्या पूछा है, GARLI, सी का कोड पूछा है, तो जी हमारा 7, 1, 18, 12, 9, 3। अब हम देखेंगे ये 14 हो जाएगा, इसको 2 लिख देंगे, इसको 36 लिख देंगे, इसको 24 लिख देंगे, इसको 9 इसको 18 लिखेंगे, और इसको 6 लिखेंगे। तो 14, 23 मेरे प्यारे दोस्तों, 14, 2, 36, 24, 18, 6 इज द राइट आंसर, ए वाला होगा, बी, सी, डी कोई सा नहीं होगा। 14, 23, 624 और जो है 186, तो इज द राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन लगा लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन लगाइए, सोल्व करिए। क्या लिखा है, REHEL को, रियल को 180 लिखा है, तो पूजा को 170 लिखा है, तो RAJIB को कैसे लिखा जाएगा। अब इसको बड़े प्यार से लगाएंगे, RAHUL का कोड क्या होगा, हम देखेंगे कि R 18 पे आता है, A 1 पर आता है, H 8 पे आता है, U हमारा 21 पे आता है, L 12 पे आता है। अब इनको जोड़ के देखेंगे क्या 180 बनेगा। 2, 1, 3, 8, 3 कितना हो गया, 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12, 12, 8, 20, 20 का मेरे दोस्तों कितना होगा, 0, यहां से लेके 2, 2 और 1, 3, 3, 2, 5, 5, 1, 6, 60 हो जाएगा। अब लिखा कितना है, 180 लिखा है, तो क्या करेंगे, गुणे 3 करके देखेंगे क्या 180 हो जाएगा।
6 18 180 हो जाएगा। बिल्कुल टाइम मिलेगा। पूजा को भी इसने 171 इसी प्रकार से लिखा होगा मेरे दोस्तों। इसी देख लेंगे, चेक कर लेंगे, पी ओ जा। अब हम देखेंगे कि इसको 16, इसको 15, इसको 15, इसको 10, इसको 1, तो क्या होगा 15 15 30 और 30 और 10 40 46 और 10 50 56, 56 कितना हो जाएगा 57, 15 15 30 और 46 और 10 56 एक 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 57 और गुणे 3 करेंगे तो कितना होगा 7 या 21 और 5 15 और 2 कितना 17, 171 बिल्कुल सही लिखा है। तो मेरे दोस्तों इसका कोड पूछा है, इसने इसका पूछा है, तो मेरे दोस्तों क्या करेंगे, मेरे दोस्तों क्या करेंगे, इसका कोड पूछा है। अब हम देख लेंगे इसका कोड क्या आ जाएगा, RAJIB। इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे और सारा जो है लिख लेंगे। R हमारा कितने पे 18 पर, A 1 पर, J 10 पर, I 9 पर और बाई 22 नंबर पर। बाई कितने नंबर पर आ रहा है मेरे दोस्तों, 22 नंबर पर आ रहा है। अब हम देखेंगे 2 और 9 2 कितना होता है 11 और 11 10 कितना जाएगा 21, 2 9 2 11, 1 12, 12 वाट कितना होगा 20, 20 का कितना होगा 0, सिपर के 2 2 4, 1 5 1 6 कितना हो जाएगा, क्योंकि 180 तो ऊपर ही लिखा है। 2 और 9 2 कितना हो जाएगा 11, 11 8 20, 20 के 2 2 और 2 4 5 और 1 6, तो मेरे दोस्तों उसका भी 180 होगा क्या। 2 और 9 2 कितना होगा 11, 11 और 1 12, 12 8 20, 20 का 0, 2 2 4, 4 1 5 1 6, तो इसका भी क्या आएगा 180 आएगा मेरे दोस्तों। गुणे 3 कर देंगे तो कितना आएगा 180 ही आएगा। ये जोड़ने पर कितना देखो 60 ही तो बन, इज द राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। 180 बनेगा, ना ए ना बी ना सी, 180 इसका भी आंसर होगा। आगे चलते हैं, 24 नंबर पर क्वेश्चन लगाइए। क्या कह रहा है, क्राउन को दो सेम वही है, फटाफट लगाइए। 24 नंबर क्वेश्चन लगाइए फटाफट। क्या कह रहा है, CROWN तो इसने 68 लिखा है, तो देखेंगे कैसे लिखा है। C 3 नंबर पर आता है, और 18 नंबर पर आता है, O 15 नंबर पर आता है, W हमारा 23 नंबर पर आता है, N हमारा 14 नंबर पर आता है। 4 3 7, 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, 12 8 20 और 20 और 3 कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। 23 होंगे, सिपर के 2 लगे, 2 1 3, 3 2 5, 1 6 1 7, 73 हो रहा है। 73 में से इसने क्या करा है, 5 को माइनस किया होगा तो 78 लिखा होगा। क्या किया होगा, 5 को माइनस किया होगा तो 78 लिखा होगा। अब मेरे दोस्तों देखेंगे 78 लिखा है, उसके बाद हम देखेंगे इसने किसको लिखा, इसने डिपेंड को 42 लिखा है, तो क्या करेंगे DEPEND। डिपेंड को इसने 42 लिखे। ये 4 नंबर पर आता है, ये 5 नंबर पर आता है, ये 16 नंबर पर आता है, ये 5 नंबर पर आता है, ये 14 नंबर पर आता है, ये 4 नंबर पर आता है। फिर से कोई गलती हो रही है, 4 4 8, 8 5 कितने हो जाएंगे, 8 5 13, 13 और 6 कितना होगा मेरे दोस्तों 19, 19 और 5 24, 24 और 4 28 होगा यार। यहाँ पर 28 होगा यार, गर्मी में दिमाग भी नहीं काम कर रहा है, 28 होगा। अब 28 में से कितने लेटर, देखो यहाँ पर 5 माइनस करें, जब 5 माइनस करेंगे तो 43 होगा। लिखा 42 है, तो जितने लेटर हैं उतने लेटर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 42 बचेगा। बिल्कुल सही बात है, जितने लेटर हैं उतने लेटर को माइनस करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसने इमेजरी का पूछा है, इमेजरी का कोड क्या होगा मेरे दोस्तों, इसका कोड पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसका कोड बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों। देखिए क्या लिखा है, IMAGER बाई। अब देखेंगे I हमारा 9 नंबर पर आता है, M हमारा 13 नंबर पर आता है, A 1 नंबर पर आता है, G 7 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है, R 18 पे आता है, बाई हमारा 25 पे आता है। अब हम देखो जोड़ लेंगे सारे लेटर और क्या करेंगे, 2 2 4 2 6 7 से माइनस कर देंगे 5, 8 5 कितना होगा 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, 1 26, 26 और 3 कितना हो जाएगा 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 29 9 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 के 8 लिख लेंगे, सिपर के 3 2 5 1 6 6 1 7, तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। और 78 में से जब 7 माइनस कर देंगे, क्योंकि 7 लेटर यहाँ लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों 71 बचेगा। तो इस द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड एनी प्रॉब्लम। चलिए आगे बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों।
तो इतने ही क्वेश्चन थे मेरे प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बताइए क्या दिक्कत आई, आवाज सही आई, मजा आया आप लोगों को? तो क्लास को क्या करिए मेरे दोस्तों, शेयर कर दीजिए और मैं 15 दिन में यूपी ट्रिपल एससी का पेट बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा। और आप लोगों को कोई दिक्कत लेने की नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे, और जो है ब्लड रिलेशन से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लॉक एंड घड़ी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 15-20 दिन में मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो है बैच कंप्लीट करा दूंगा। PYQ सीरीज के साथ एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और मेरे दोस्तों क्लास को क्या करिए, ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, एंड और भी बच्चे जुड़ सके क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।